दोस्तों, बदलते वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज ये काफी डिबेटेबल इश्यू बन गया है कि क्या अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर बन रहा है। द अटलांटिक और द इकोनॉमिस्ट में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार आज हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे देश हैं जो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। ये समझने से पहले समझते हैं कोई भी देश सुपर पावर कैसे बन सकता है। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए उस देश की इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी में मजबूत होना जरूरी है। और ये सारे फैक्टर्स आज यूएसए को एक सुपर पावर बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं। तो समझते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की है, फॉलोड बाय चाइना। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, चाइना इज नंबर 1, फॉलोड बाय यूएसए एंड इंडिया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना की इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी को 2030 में पीछे कर दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को 2030 में ओवरटेक कर दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। और जिस देश की इकोनॉमी बड़ी होती है उस देश के पास दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करने का एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का नेशनल डेब्ट $30 ट्रिलियन को पार कर चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इससे अमेरिकन इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जैसे हायर प्रोडक्ट प्राइस, हायर इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार यूएस की मिलिट्री आज दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, फॉलोड बाय रशिया, चाइना एंड इंडिया। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जो बाइडेन 2023 का डिफेंस बजट 770 बिलियन से भी ज्यादा रख सकते हैं। वहीं इंडिया और चाइना भी अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहे हैं। चाइना का डिफेंस बजट यूएस डिफेंस बजट का लगभग 1/4 होने के बावजूद आज चाइनीज नेवी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी बन गई है। टेक्नोलॉजी के मामले में आज यूएस दुनिया की एडवांस्ड कंट्री में से एक है, लेकिन आज जिस तरह पावरफुल कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में लगे हैं और इस रेस को रशिया और चाइना जीतते दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूएस आज इस रेस में पीछे चल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना को 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर बनाने का रोडमैप तैयार किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना यूएस को टेक्नोलॉजी में बहुत जल्द पीछे छोड़ सकता है। चाइनीज ड्रोन कंपनी DJI ग्लोबल मार्केट में 76% की हिस्सेदारी रखती है। चाइना 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में सभी देशों से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। रेसिज्म अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम है। 26 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद हुए प्रोटेस्ट से दुनिया को इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी समझ आ गई। हमने देखा है कि कोरोना वायरस के समय कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का मिसमैनेजमेंट की वजह से यूएस में कोविड केसेस का लगातार बढ़ना, आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड केसेस और डेथ यूएस में ही हुई है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच का पॉलिटिकल डिवीजन, 6 जनवरी 2021 को ट्रम्प सपोर्टर्स का यूएस कैपिटल पर अटैक करना, ये सभी चीज आज दुनिया को यूएसए का एक कमजोर पहलू दिखाते हैं। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। 15 जून 2017 को उन्होंने यूएस को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकालने का अनाउंसमेंट किया। हालांकि बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने 20 जनवरी 2021 को वापस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रिज्वाइन किया। जब बाइडेन गवर्नमेंट ने यूएस ट्रूप्स का अगस्त 2021 में कंप्लीट विड्रॉल अनाउंस किया तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया। इसके साथ ही
बाइडेन गवर्नमेंट ने $7 बिलियन अफगानिस्तान एसेट्स को यूएस में ही फ्रीज कर दिया। इन सभी कारणों की वजह से आज अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई है। कुछ कंट्रीज अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार यूएस को ही मानते हैं। 15 सितंबर 2021 को जब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस डील साइन किया तो इससे यूएसए का एलाई कंट्री फ्रांस बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि ये $90 बिलियन का सबमरीन डील पहले फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ तय किया था। इससे नाराज होकर फ्रांस ने अपने एम्बेसडर को यूएस और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया था। अभी चल रहे यूक्रेन वॉर दुनिया को यूएस पावर के लिमिटेशन के बारे में भी बताता है कि कैसे यूएस के यूक्रेन को एश्योरेंस देने के बाद भी आज रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड कर दिया। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार 21वीं सदी में मल्टीपल सुपर पावर हो सकते हैं, जैसे रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, इंडिया, चाइना। दोस्तों, आप सबका इस पर क्या विचार है? अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल आर्टिकल पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करें।